पुनर्जन्म की जब बात होती है ना, तो हमारे पुरखों ने ना हमारा जन्म अलग अलग टाइम फ्रेम में डिवाइड किया था। ध्यान से सुनिए। तो इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आत्मा की गति, वर्ड्स वर्ड, आत्मा की गति। जब आत्मा कपड़े बदलती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं, हाँ या ना। फिर जैसे मान लो भगवत गीता में ये बताया गया है कि बचपन आ गया, है ना, फिर कुमार अवस्था आ गई, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई। तो जिसे कहा गया है कौमारम यौवन जरा, ऐसे शब्द आए हैं। तो ये अवस्था ये हो गई। तो इसे भी भगवान ने बताया गया है कि ये पुनर्जन्म है, यानी नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ है। एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये फेजेस है, ध्यान से सुन लेना। फिर यहाँ पे और एक फेज आ जाती है, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, शायद आप रिलेट कर पाओ, शायद आप रिलेट कर पाओ। तो ये गुरु की गति की एक पुनर्जन्म की फेज होती है, गुरु की गति की। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, गुरु गुरु को सूरज के प्रति ना चक्कर मारने में 12 साल लग जाते हैं। अब इंसिडेंटली इसी को हमारे 12 साल, उनके अगर गुरु में आप रहते तो आप बोलते 1 साल हो गया अभी 12 साल बाद, है या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मान लो चंदा पृथ्वी को के प्रति घूमता है तो 28 दिन में पूरा कर लेता है ना। पृथ्वी सूरज के प्रति घूमती है तो 1 साल। तो ये गतियां है, और ये सबको उन्होंने कहा है जीवन का एक अलग पार्ट, अलग एक पार्ट। अब ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, 12 साल के बाद बच्चे बदल जाते हैं, टीनेज आ जाता है ना बाद में, आता है ना। तो गुरु की गति है, ध्यान से सुन लेना, गुरु की गति है ना। तो 12 साल तक बच्चा, 12 से 24 तक विद्यार्थी, ओके, 24 से 36 तक गृहस्थाश्रम पार्ट फर्स्ट, ओके। उसके बाद सर्वेंट वाला गृहस्थाश्रम 36 से 48, यानी बच्चों को सेटल करने में काम लग जाओ, ओके। फिर 48 से और 12 पकड़ लो, ध्यान से सुनना, प्री रिटायरमेंट गृहस्थाश्रम है आपका वो। और उसके बाद रिटायरमेंट वाला फेज 1, फेज 2। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फेजेस है गुरु की गति के। अब ध्यान से सुनिए, जो जैसा पहले जन्म में कार्य करेगा वो उसकी पेनल्टी आगे आएगी। एग्जाम्पल, पहले 12 साल में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर बच्चे को अच्छी आदतें नहीं लगे, अच्छे संस्कार नहीं लगे, तो अगले 12 सालों में उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। और अगर मान लो 12 बर्थडे हो गए, 13वें बर्थडे से 24वें बर्थडे तक उसने सही परिश्रम ना किया, तो अर्ली गृहस्थ आश्रम में वो संघर्ष करेगा, इस जन्म का पाप वहां भोगेगा। 12 से 24 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से स्किल डेवलप नहीं की, अच्छे से नॉलेज डेवलप नहीं किया, तो 24 से 36 में ना तो नौकरी मिलेगी, ना तो छोकरी मिलेगी, ना तो अन्न वस्त्र निवारा। तो संघर्ष करना पड़ेगा। इसे कहते हैं पहले जन्मों के पापों को भोगना। एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 12 से 24 में बहुत अच्छा कर लिया, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, और 24 से 36 में उसने ना पूरा उड़ा डाला पैसा, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। तो 36 से 48 के बीच में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों के करियर की बात आएंगी, बच्चों को फंडिंग की बात आएंगी, अलग अलग बातें आएंगी, तब संघर्ष करेगा। फिर बोलना पुनर्जन्म पिछले जन्मों का भोग है। क्या कहना है, पिछले जन्मों का भोग है। ओके, अब थोड़ा सा आ जाते हैं पृथ्वी की गति पे, गुरु की गति से पृथ्वी की गति पे। तो ये पृथ्वी की गति कैसे चलती है, 12-12 महीने की गति होती है ना, 1 साल की। अरे गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ है। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं, ये 3 साल है मान लो, जस्ट इमेजिन करो, पिछले साल का गणित का स्टडी ठीक नहीं किया, इस साल भोगेगा, इस साल भोगेगा, भुगतेगा, है या ना। शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो। तो अगर मान लो 10वीं में किसी बच्चे को पाइथागोरस का थ्योरम सॉल्व नहीं हो रहा है, या और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, या साइकोलॉजी का एडवांस साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा है वो। तो फिर आपको ना विधि करनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, तब जाके इसका निराकरण होगा। अब ये विधि और यज्ञ क्या है, तो पिछली वाली चीजें जो भी पाप किए हैं उनको भुगतो और उनको रिपेयर करो, गो बैक, स्टडी दैट, वो बेस क्लियर करो, तब जाके आगे ग्रोथ होगी, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स। कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो, 1 साल जी के देख लो, फोकस भरा गोल सेटिंग वाला, जीवन बदल जाएगा। और 1 साल आलस करके देख लो, अगले साल भुगतना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली गति, अगली गति है चंद्रमा की गति। किसकी गति, चंद्रमा की गति, है ना। तो हम भी बड़े बड़े आलस करते हैं ना,
एक महीना इस महीने का अगले महीने में भुगतना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस महीने आपने बहुत ज्यादा स्वाइप कार्ड स्वाइप कर लिया, अगले महीने बहुत सारे बिल आएंगे, पुनर्जन्म का भोग है, पिछले जन्मों का पाप है, भुगतना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे विद्यार्थी जो दिसंबर जनवरी में सोते हैं वो फरवरी में उल्लू की तरह रात भर जागते हैं क्योंकि एग्जाम आती है। जो पिछले जन्मों में रेगुलरली स्टडी करेगा वो एग्जाम के वक्त भी रिलैक्स रहेगा, तो पिछले जन्मों के पापों का फायदा। और जो पिछले जन्मों में सोएगा, पाप करेगा, उसको अभी भुगतना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ लोगों का प्रायश्चित थोड़ा आगे भी जाएगा, एग्जाम के बाद भी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पाओगे, रिजल्ट आने तक धक-धक होगी। अब पाप की व्याख्या बताता हूं मैं, उससे आगे बढ़ते हैं। और एक होती है पुनर्जन्म की गति। पुनर्जन्म की गति होती है पृथ्वी की खुद के प्रति घूमने की गति, लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। तो आज का दिन अच्छे से रहोगे तो कल का दिन डेफिनेटली अच्छा आएगा आपका, मार्क माय वर्ड्स। आज का दिन वेस्ट करोगे, आपकी 10 प्रायोरिटीज है, ध्यान से सुन लो। आपके सामने लिखा है ये 3 काम पूरे करने हैं, ये 3 काम पूरे करने हैं, आपने लिख लिया और आपने आज आलस कर लिया तो आज का पाप कल भोगना पड़ेगा, कल डबल काम करना पड़ेगा, छूटेगा तो नहीं, है ना। अभी दिवाली आई थी, कुछ लोगों ने बड़े बड़े पाप किए, अभी भुगत रहे हैं, बहुत मिठाई खाई, बहुत पार्टियां की, आराम किया। अब देख रहे कांटा बोल रहा है पापों के प्रायश्चित को भुग तो वजन का कांटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इससे भी आगे गति होती है, ध्यान से सुनना, इससे भी आगे गति होती है, वो होती है प्रहर की गति। व्हाट्स द वर्ड? प्रहर की गति। दैट्स व्हाई वी शुड बी एबल टू मैनेज हर प्रहर। अगर आपका दिन का एक प्लान है, पहले 2 प्रहर दिल्ली दिल्ली गए, टाइम पास किया, तो बाकी पूरे प्रहर प्रेशर में जाते हैं। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, है ना। महिलाओं को सबसे ज्यादा पता है, सुबह सुबह अगर 2 घंटा टाइम पास हो गया तो बैकलॉग निकलने में पूरा दिन चला जाता है। ये क्या है? पुनर्जन्म के यानी पिछले जन्म के पाप है। अब इसके आगे वाली गति ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं क्षण की गति, पल की गति। तो अगर हम यूटिलाइज करें, अवेयर रहे कि इस क्षण में मेरी क्या ड्यूटी है, इस क्षण में क्या मेरा कर्तव्य है, उसके प्रति सजग रहे, ध्यान से सुनिए, उसके प्रति सजग रहे, तो फिर डेफिनेटली जीवन यार पूरा पुण्य कर्मों से भरा है। अब ध्यान से सुनना, मैं पाप और पुण्य के बारे में भी थोड़ा बोल दूं। पाप क्या होता है पता है? ध्यान से सुनना, ऐसी हर एक्शन, ध्यान से सुन लेना मेरे डेफिनेशन को, और मेरे पास चाहे तो आप पढ़ लेना, सनातन धर्म नाम की बुक भी है। ऐसी हर एक्शन आपकी जो आपको आपके जीवन का तनाव बढ़ा सकती है, ध्यान से सुनना, बढ़ा सकती है मतलब बढ़ाती है, ओके। ऐसी हर एक्शन आपकी जो आपके जीवन में या आपके फैमिली के जीवन में, आपके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, आपके 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 अपनों के जीवन में तनाव बढ़ाती है, उसे पाप कहते हैं। ऐसी हर एक्शन, each and every such action which leads to increase in the stress level of you or your beloved one is called as पाप, ओके। दूसरी पाप की व्याख्या सुनिए मेरे से, दूसरी पाप की व्याख्या सुनिए मेरे से। ऐसी हर एक्शन, ऐसा हर थॉट, सुन लेना मेरी बात को, नॉट ओनली एक्शन, ऐसी हर एक्शन, ऐसा हर थॉट जो आपके मन में गिल्ट पैदा करे, आपका अंदर वाला आपसे नफरत करे, आपको टोके, आपको तकलीफ दे, आपको सोने न दे, उस एक्शन को कहते हैं पाप, उस एक्शन को कहते हैं पाप। अब थोड़ी पुण्य की भाषा भी सुने, है ना। पुण्य बहुत, ऐसा हर कर्म, ऐसा हर विचार है, ऐसी हर कृति, ऐसा हर आचरण जो आपके और आपके बिलव्ड लोगों के जीवन में संतुष्टि प्राप्त करे, रिलैक्स करे, जिसे कहते हैं ना भगवान के गुण, जिसे बोलते हैं हम, कि आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आपके पास यश हो, आपके पास पैसा हो, यानी माता लक्ष्मी की कृपा हो, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास मन का सौंदर्य हो, आपके पास त्याग और दान करने की वृत्ति हो। इसमें अगर आपकी वृद्धि हो रही है आपके एक्शन से, आपके विचारों से, आपके और आपके परिवार में, तो आप पुण्य कमा रहे हो। अब ध्यान से सुनिए, आप जब भी कोई कार्य करते हो, जब भी कोई एक्शन लेते हो, जब भी कोई विचार आता है, और तब अंदर से आवाज आती है वाओ, फीलिंग ब्लेस्ड, ब्लिसफुल शब्द आता है। देखिए, जब ये हो रहा है तो समझ लेना आप पुण्य कर रहे हो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, सब मन के खेल है। और साइंस कितना भी प्रगति करे, साइंस कितना भी प्रगति करे, गलत काम से गिल्ट आनी है और अच्छे काम से समाधान के हार्मोन सीक्रेट होने ही है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
अब ये तो क्या है, लोगों को कुछ और लोगों की प्रायोरिटीज थी। ये देखो दुनिया में ना ये कंपटीशन चलते रहती है, ध्यान से सुनना, और हमें इससे तटस्थ होना है। क्या होना है? तटस्थ होना है। कंपटीशन किस किस चीज में चलती है पता है? पाप पुण्य की कंपटीशन, अच्छाई बुराई की कंपटीशन, हाँ या ना? पाप पुण्य की कंपटीशन, अच्छाई बुराई की कंपटीशन, साथ में कंपटीशन कौन सी चलती है? राजगद्दी हासिल करने की कंपटीशन। तो ये चलते रहता है। एक जमाने में क्या कहते हैं, हिंदू राजा थे, मुस्लिम राजा थे, हाँ या ना? तो वो लड़ते रहते थे, अलग अलग देश लड़ते रहते थे। इवन ऑटोमन का आपको पता है, ऑटोमन किंगडम था एक, काफी सारा उसने राज किया, फिर इंग्लैंड बना, ये चलते रहते, उनकी लड़ाई उनको मुबारक। और वो उनकी लड़ाई के हिसाब से बैटल ग्राउंड को एडजस्ट करते रहते, हाँ या ना? हाँ या ना? अब हम क्या है, ध्यान से सुनिए, हम क्या है, हम यहाँ पे कोई तो छोटा सा हिस्सा है। एग्जाम्पल सोचिए उस पंछी के बारे में, मान लो जिसने गन्ने के खेत में अंडे दिए हैं, गन्ने के खेत में अंडे दिए हैं, ध्यान से सुन लेना। एक पंछी है, मान लो आपने मयूर देखा है, मयूर, मोर। तो मोर ना ऐसे कई जगह पे अंडे दे देते, मान लो अंडे दिए हैं, अब वो फार्मर कटाई करने को शुरू कर दिया उसने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार ऐसे हो जाता है कि ग्लोबल या फिर एक्सटर्नल मैटर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मान लो देश है, देश में एक पॉलिसी बदल गई, क्या करोगे आप? आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? यस, आप में से कोई है यहाँ पे कंट्री की पॉलिसी मेकर, कंट्री का पॉलिसी मेकर, जग का पॉलिसी मेकर? कोई नहीं, तो स्वीकार करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए, इस लेवल से ना, तो अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से युगों से अलग अलग राजाओं ने और धर्मपीठों ने अपने धर्मों को वृद्धि करने के लिए या अपने राज्य की वृद्धि करने के लिए, ध्यान से सुन लेना, अलग अलग एग्जाम्पल है ना? तो आपको महाराणा प्रताप जी मिलेंगे, आदरणीय शिवाजी महाराज मिलेंगे, आपको तैमूर लंग मिलेगा, आपको बाबर का खानदान मिलेगा, हुमायूं और बाबर का। अरे रेटिंग वहां पर निजामों का खानदान मिल जाएगा, आपको चोल का खानदान मिल जाएगा, चोल परिवार था। आपको मान लो कौन थे, हम्पी में कौन थे, विजयनगर साम्राज्य मिल जाएगा। सबने अपने अपने तरीके से किया है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बट हम तो हमारी परिभाषा समझे, हम तो हमारी परिभाषा समझे, है ना? इवन एक बुक और आप पढ़ सकते हो, अगर आपको जीवन की सच्चाई सुननी है ना, तो ग्रेटेस्ट रिग्रेट्स ऑफ डाइंग नाम की एक बुक है, ग्रेटेस्ट रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये बुक भी आप मुझसे मांग सकते हो, चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे पास होने के। वो भी बुक पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा सच क्या, झूठ क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, और पुनर्जन्म क्या होता है ना? तो भगवान ने ये बताया, पुनर्जन्म यानी पापों को नहीं भुगतना है, तो अभी इस वक्त में पल की गति को ठीक करे, प्रहर की गति को ठीक करे, दिन की गति को ठीक करे, चंद्रमा की गति, गुरु की गति और आत्मा की गति, सबको ठीक करे, तब जाके आपको मिलेगी सदगति। जय श्री कृष्णा। अब मैं इजाजत लेता हूँ, नहीं तो मेरे पल की गति बिगड़ जाएगी, नीचे आएंगे आवाज देने मुझे। थैंक यू।